What do you think about men having extramarital affairs and blaming his wife's past life? इस पे कुछ बोलना है? क्योंकि जब हम दोस्त थे इन्होंने मुझे सब बताया है, तो ये बहुत झूठ बोल रहे। गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, टाइम पास मान लो। ये तो धोती खोल रहा है। और इन्होंने पूछा है हमारी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज, लव या अरेंज मैरिज? आप बताओगे? चलो आप बताओ। लव मैरिज। इतना शर्माए क्यों? जे की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है? ये भी चीज और क्या खा के पैदा किया जेलू को? मतलब ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है। प्रतिभा को बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, पर आपकी शादी में प्रतिभा नहीं आई थी, आपकी शादी में कीर्ति आई थी, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने पूछा है। हाँ, वो पहले सिंपैथी वाला एंगल मेरी तरफ से ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे जब बात होती चली गई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि शर्मा और ये है मेरा फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। इंस्टाग्राम पे शायद आप लोगों ने मुझे मिनी व्लॉग्स में देखा होगा। बड़ी हिम्मत करके मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और ये मेरा फर्स्ट वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। मैंने ऐसे लिखा नहीं या ऐसे सोचा नहीं कि मैं इंट्रो के टाइम पे क्या बोलूँगी। अब मैं जो बोलूँगी पूरे वीडियो में, इंट्रो से लेकर एंड तक, बिना सोचे बोलूँगी। ये है बहुत ही ज़्यादा अनफिल्टर्ड। और मेरे साथ एक और पार्टनर है जो आ नहीं रहे हैं क्यों इन्हें सुन के, पर मैंने बोला कि बैठना तो पड़ेगा, फेस वैल्यू तो चाहिए और ग्लैमर भी चाहिए, तो ग्लैमर के लिए मैंने बुला लिया है इन्हें। अब से लेके वीडियो के एंड तक जो भी ये बोलेगी उसकी जिम्मेदार यही होगी, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। मैंने इससे पूछा, कौन है? मैंने इससे पूछा, मैंने कहा क्यूटू थोड़ा बहुत मेरे से एक बार डिस्कस तो कर लो कि क्या होता है। कह रही नहीं मैं बताऊंगी नहीं, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ओके, मैं समझ गया इसका मतलब, पर ठीक है। इसका रीज़न ये है कि स्क्रिप्टेड में ना मैं नर्वस हो जाऊंगी और फिर तुम लोग को पता लग जाएगा कि मैं कुछ सोच के बोल रही हूँ, मतलब मेरे फेस पे आ जाएगा। इसलिए बेटर यही है। पुराने व्लॉग्स देखे होंगे ना, उसमें भी यही दिक्कत थी कि मेरे को सोचना पड़ता था, थोड़ा फैमिली प्रेशर रहता था। अभी मेरा प्रेशर है फैमिली पे। काफ़ी लोगों के हाथ पैर काँप रहे होंगे वीडियो देखने से पहले, पता नहीं तुम क्या बोलोगे, जिनमें से मैं भी एक हूँ, पर ठीक है। चलो गाइज, Q2 का पहला वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपने निकाल रखे हैं? हाँ, वो स्क्रीनशॉट्स मैंने ले रखे। हाँ, तो चलो करो शुरू। और एडिटिंग के टाइम पे, जो एडिटिंग के बाद भी वीडियो बनेगा वो मैं ही देखूंगी, मैं इनको नहीं देखने दूंगी, क्योंकि मेरे को बहुत एडिटिंग होती रहती है मेरी। इसके सीन्स में कट कर देता हूँ जनरली काफ़ी सारे, लेकिन इसका चैनल है तो भाई इसकी चलेगी, कोई बात नहीं गाइस। तुम गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, गीता पे बिना हाथ रखे कसम खा रहा हूं, मेरी क्योंकि मैं चलेगी। किसी गीता पे हाथ नहीं रख सकता। मैं मैरिड आदमी हूँ। पहला क्वेश्चन है, नाम भी बताऊं जिसने पूछा है, पर है ना सिमिलर क्वेश्चन, कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा है, तो मैं एक आध का नाम ले लूँगी, ज़रूरी नहीं मैं सबका नाम लूँ, पर बहुत लोगों ने पूछा है। पहला क्वेश्चन लड़की ने पूछा है, पल्लवी चौधरी, और इन्होंने पूछा है हमारी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज, लव या अरेंज मैरिज? आप बताओगे? चलो आप बताओ। लव मैरिज। इतना शर्माए क्यों? हमारी लव मैरिज हुई है, क्योंकि हमारी लव प्लस अरेंज हुई है। वैसे तो हमारी फैमिलीज भी, तो वो तो ऐसे ही होती है, कोई ऐसा थोड़ी कि भाग के नहीं भाग के करते हैं यार। तो वो ही सिर्फ लव मैरिज नहीं होती। अगर तुमने लव करा और फिर फैमिली को बता के आराम से सारी चीजें हो गई, वो भी लव मैरिज में ही काउंट होता है। अच्छा, पर वो वाला बात तो वो वाला बात है जब भाग ही जाओ। ओहो, और मेरे घर वाले तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, भाग लगे किसी दिन। अब तो तुम मुझसे भागोगे। सेकंड क्वेश्चन है, भास्कर ध्यानी ने पूछा है मनीष भैया की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? ओह भास्कर भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड नहीं थी। नहीं नहीं और नहीं, मैंने उससे शादी कर ली। क्या ये होगा? बहुत झूठ बोल रहे हैं, मैं बताऊं तुमको, ये बहुत झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम दोस्त थे इन्होंने मुझे सब बताया है, तो ये बहुत झूठ बोल रहे हैं। गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, टाइम पास मान लो। ये तो धोती खोल रहा है। यार बाबू, तू तो यार कुछ भी बोलती है यार। बकवास कर रही टाइम है पास मतलब यार पता है क्या, वो एज होती ही है, ऐसा नहीं होता है। वो कोई बेवकूफ़ी होगा जो बोलेगा मैं तो लड़कियों से बात नहीं करूंगा या लड़कियां मुझे पसंद नहीं, वो अलग सीन है। पर कोई भी 16 की उम्र में, 17 की उम्र में, 18 की उम्र में और क्या करेगा भाई, वो एज उसी की होती है। तो टाइम पास था, गर्लफ्रेंड तो मैं ही थी। मतलब गर्लफ्रेंड क्या होता है? गर्लफ्रेंड का मतलब हक के साथ जो वो थी, बीवी मत बोलो मतलब यार। जो आने वाले टाइम में बीवी बन जाएगी वो। हाँ, वो मैं थी। बाकी तो ऐसे टाइम पास तो चलते रहते थे। हैंडसम कितना है ये भी तो देखो ना यार।
तुम्हें पता नहीं क्या? अब नाम मत पूछना यार, मैं नाम भी बता सकती हूँ वैसे लिस्ट में। बाबू आगे बढ़ो बाबू, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद है जेलू का रियल नेम क्या है? ये वाला मेरे को भी बहुत सारे लोग ब्लॉग में पूछ रहे थे, हमने बता रखा है वैसे पहले, इन्होंने पहले बता वाले रखा ब्लॉग्स है। में, पर आजकल हम उसको जे या जेलू ही बोल के करके बुलाते हैं, तो इसलिए शायद लोगों को डाउट है। जे का निकनेम है जे एंड जेलू एंड जेली, और जे का फॉर्मल नेम है जहान शर्मा। जहान शर्मा, जहान दुनिया जहान, मतलब हमारी अब दुनिया। जेलू की जब बहन आएगी तो मैं उसका नाम रखूंगी दुनिया। कैसा रखा? कैसा रखा? ये तो अच्छा नहीं रखा। दुनिया नाम तो अच्छा ही लग रहा है। पहले इन्होंने दुनिया- शिवा शर्मा लिखा पहले मैंने था जे ना? का नाम सोचा था शिवा। क्योंकि वो मूवी देखकर आए थे ब्रह्मास्त्र। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शिवा नाम अच्छा है, मतलब शिव जी भगवान के ऊपर नाम है, तो वो इस चक्कर में मेरे को अच्छा लग रहा था। पर फिर शिवा नाम के ना बहुत ही सारे लोग थे, वो बहुत सारे लोग मिलते जा रहे थे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अलग भी रखना था, तो इसलिए जहान फिर बाद में हमने फाइनल करा, क्यूटू ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन भाई कब शादी कर रहे हैं ये आप बताओ। जतिन भाई की शादी हम थोड़ा लेट करवाएंगे, बस इस साल या अगले साल, जितनी जल्दी जितना लेट हो सके उतना बढ़िया। यार शादी की क्या ही जल्दी है, अभी उसकी एज ही क्या है, कितना 27-28 साल ही तो है, आराम से हो जाएगी। 30-32 तक शादी करना ठीक रहता है। कोई अच्छी लड़की हो तो तुम लोग बताना, ये भी तो बोल सकते हैं हम। जतिन भैया अरेंज मैरिज करने में इंटरेस्टेड हैं, तो कोई अच्छी लड़की हो, सर्वगुण संपन्न, थोड़ी लंबी हो, तो आप लोग बता सकते हैं हमें, और पतली थोड़ी सी, अच्छा ये उसकी वो है रिक्वायरमेंट। थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी पतली, और क्योंकि वो लंबे हैं तो उनका जैसे हमारा हाइट डिफरेंस ज़्यादा है, तो इतना हाइट डिफरेंस उन्हें नहीं चाहिए। मतलब मैं वैसे लंबी हूँ यार, मैं वैसे तो लंबी हूँ यार, मैं हील्स पहन के तो लंबी हूँ, हील्स पहन के मैं 5'7" हूँ, और कभी कभार तो 5'8" भी पहुँच जाती हूँ। वो हील्स पे डिपेंड करता है ना। हाँ, और हील्स में उतारती नहीं हूँ, तो फिर सही तो है। तो कम हाइट की भी चलेगी। फिर है जे की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है, ये भी चीज, और क्या खा के पैदा किया जेलू को? मतलब ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है, जे का एक्सेंट ऐसा कैसे है, जे की इंग्लिश ऐसे कैसी है? भाई देखो मैं आपको बताऊं, हमारा जो कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई जे को तुम इंग्लिश में क्यों बात करवाते हो, या इंग्लिश क्यों सिखाते हो, हिंदी में बुलवाओ ये वो। तो मेरा जब हमारे जैसे घर पे सब लोग हिंदी ही बोलते हैं जनरली, और तुम अगर बाहर भी कहीं घूमने भी उसको लेके जाओगे नीचे पार्क वगैरह में, तो ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी तो उसे आ ही जानी है, उसमें कोई सिखाने की ज़रूरत है नहीं। सिखाना जो चीज़ उसे नहीं आती है, जो लोग कम बोलेंगे, वो चीज़ सिखाने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए हम जे को जब कभी कभार जब वो थोड़ा छोटा था, मतलब 2 साल के आसपास जब था, तब हम उसको, जब वो टीवी में कुछ डिमांड करता था, तो उसके लिए एक वो था रेचल करके कोई टोडलर लर्निंग का वो एक चैनल था, हम उसको वो चला देते थे, तो वो देखता था। वो जितनी देर भी देखता था वो देखता था, उसका एक्सेंट और उसका सारा चीज़ें जो उसने सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ से सीखी हैं। और जो ये बच्चों की एज होती है ना, इस एज में वो हमसे ज़्यादा तेज़ लर्न करते हैं। तो आप जो सिखा रहे हो ना, वो मतलब एक तरीके से फॉरएवर हैबिट से उनकी समझना। तो रेचल वो बहुत देखता था, उसको हमने ज़्यादा हिंदी नहीं चलाया, कालू मदारी और वो सब जो जनरली हम लोग दिखा देते हैं, क्योंकि वो फिर ना बच्चे हिंदी में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो एक टाइम के बाद वैसे भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में सब हिंदी बोलते हैं। लेकिन अब वो जब वो हिंदी बोलता है ना, वो थोड़ा ऐसे बोलता है जैसे वो फॉरेनर है, लेकिन वो जो उसने एक्सेंट और वो सारे वर्ड्स, उसको सारी चीज़ों के नाम पता है। कई चीज़ें ऐसी होगी जो इनको नहीं पता होगा, उन्हें उसे पता होगा। बहुत सारी है। तो ये पेरेंटिंग टिप्स पे आप लोग पूछते रहते हो। तो घर में किसी ने ऐसे पूछा था कि मेरे घर में सब लोग हिंदी बोलते हैं, देसी लैंग्वेज बोलते हैं, और तो मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊं? कुछ नहीं, टीवी वो देखता ही होगा 100%, या म्यूज़िक वो सुनता ही होगा 100%। तो जब वो उस टाइम पे इंग्लिश सुन लेगा ना, वो ही उसके लिए बहुत है। क्योंकि जब बाकी लोग बात कर रहे होते हैं ना, बच्चे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इतने छोटे बच्चे को उसको टीवी और म्यूज़िक में जितना इंटरेस्ट आता है, तो जो वहाँ से लर्न करेगा ना, वो उसको आएगा ही आएगा। क्योंकि मैंने जो शुरू में बोला कि घर पे तो सबके ही घर पे हिंदी में ही बात करते हैं, और सबकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है, कोई अगर हरियाणवी है, राजस्थानी है, तो सबके घर में वो वैसी ही लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर उसे तुम बाहर की कोई भी चीज़ ऐसे दिखा रहे हो, कार्टून वगैरह कुछ भी दिखा रहे हो, जितना भी, वैसे तो कम दिखाना चाहिए, स्क्रीन टाइम देना नहीं चाहिए। जे तो बिल्कुल नहीं देखता, अब तो फिलहाल तो बिल्कुल ही बंद है उसका, और वो मांगता भी नहीं है। पर फिर भी जितनी देर भी अगर दिखा रहे हो, तो ऐसी चीज़ दिखाओ जिससे वो सीखे, क्योंकि हिंदी तो वो सीख ही जाएगा, अब सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। और वन लाइनर इसका आंसर है, जेलू ने इंग्लिश कहाँ से सीखी? जेलू ने अपने माँ के पेट से इंग्लिश सीखी। यस, जेलू की मम्मी इंग्लिश है। फिर है, आप कब से प्रतिभा को जानती हो, और आप फर्स्ट टाइम उनसे कहाँ मिली थी?
और ये बहुत लोगों ने पूछा है, किसी ने ये भी पूछा था कि आपकी शादी में आप प्रतिभा को बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, पर आपकी शादी में प्रतिभा नहीं आई थी, आपकी शादी में कीर्ति आई थी, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने पूछा है। ठीक है, तो प्रतिभा को मैं पहले से नहीं जानती हूँ। प्रतिभा ने जब अपना व्लॉग डाला था फर्स्ट, शायद करवा चौथ वाला व्लॉग था, वो मैंने देखा था और उसके बाद मैंने उसको मैसेज किया था। प्रतिभा ने कभी मुझे मैसेज या फ़ोन नहीं किया था, मैंने शायद उसको इंस्टा पे मैसेज किया था, तब हमारी बात हुई थी और तब हम दोनों ने एक दूसरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। और वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे उसका व्लॉग देख के थोड़ा बुरा लगा था, या जो भी उसका चल रहा था सबको पहले से ही पता था कि कुछ गड़बड़ चल रही है इन लोगों की लाइफ में। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कह लो या सिंपैथी के हिसाब से कह लो, क्योंकि मेरे बच्चा भी है, हस्बैंड भी है, तो मैंने उस पर उसको वो किया था, मैसेज किया था। हाँ मैसेज किया था। तो वहाँ से हमारी बात शुरू हुई। पहले हमारी कोई दोस्ती या कुछ वैसा नहीं था। और फिर तुम दोस्त बन गए? हाँ, वो पहले सिंपैथी वाला एंगल मेरी तरफ से ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे जब बात होती चली गई, एक दूसरे को जानने लगे, तो फिर हम लोग का दोस्ती वाला लेवल ज़्यादा हो गया। अब हम कैसी भी बात कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। और अब कैसा लेवल है तुम्हारा? अब कैसा लेवल है? मतलब अब किस लेवल पे है दोस्ती? बहुत अच्छे लेवल पे है। मतलब उसको पता है मैं उसके लिए खड़ी हूँ, अगर वो सही है तो मैं उसके लिए खड़ी ही हूँ। फिर ऐसा नहीं है कि पीछे से मैं उसकी इधर की उधर या कुछ वैसा करने वाली हूँ। जो अगर वो सही रही, क्योंकि मैंने उससे काफ़ी लंबी बात करी तो मुझे काफ़ी चीज़ें उसकी समझ में आई। काफ़ी जगहों पे मैंने उसको सिंपैथी दी, काफ़ी जगहों पे मैंने उसको समझाया भी कि तूने क्या ऐसे नहीं करना चाहिए था या तुझे ऐसा कर लेना चाहिए। तो उस लेवल की दोस्ती है। मैं उसको बोल देती हूँ क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उसके मैंने मुंह पे ही बोली है हमेशा चीज़ें। वैसे भी दोस्त यही होते हैं जो आपको सही हो तो आपको सही बताएं, गलत हो तो आपको गलत बताएं। दोस्त वो नहीं है जो गलती में भी साथ खड़ा हो। गलती में आप दूसरे लोगों के सामने खड़े हो सकते हो, लेकिन अकेले में तो दोस्त को आपको सच ही बोलना पड़ता है। सही बात है या नहीं है? राइट। इनको नहीं पता, इनके फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है ना, इनके मैं ही फ्रेंड है। हमारे भी फ्रेंड्स बहुत सारे भाई, पर ठीक है चलो। हाँ है ना, इनके भी हैं बहुत सारे। और पता हूँ सही आदमी की पहचान क्या है? सही आदमी की पहचान ये है कि उसके दोस्त, पुराने दोस्त उसके साथ हैं और उसके घर में जो काम कर रहे हैं वो भी पुराने हों। ये असली आदमी की पहचान। जिनके दोस्त ऐसे बदलते रहते हैं ना, इस साल ये बन गया, इस साल ये बन गया, वो आदमी ठीक नहीं है। बहुत डीप बात है ये। इनके 3 दोस्त हैं इनके अलावा, मतलब ऐसे तो बहुत लोग को जानते हैं पर 3 मेन दोस्त हैं, वो इनके दोस्त आज भी हैं। हाँ ये तो होता ही है, जो दोस्त हैं वो तो है। ये नहीं कि अब ये यूट्यूबर बन गए या ये कुछ बन गए फिर ये भूल गए, या मिलना कम हो जाता है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो होता है ना कि दोस्ती उतनी ही प्योर है आज भी जितनी पहले थी। ये नहीं कि किसी की शादी हो गई तो वैसे ये बदल गए, तो ऐसे बदलना नहीं चाहिए गिरगिट की तरह नए दोस्तों के साथ। क्योंकि जो नए दोस्त बना रहा है इसका मतलब ये है कि वो मतलब के लिए दोस्त बनाता है। जब मतलब पूरा तो काम पूरा। एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट शिफ्टिंग टू दुबई? दुबई का यार पूछो मत भाई, ये मेरा बहुत ही दुख भरी मेरी कहानी है, पर मैं इसमें बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। दुबई में हमने अपना काम एक नया स्टार्ट करा है जो कि रियल एस्टेट का है। मेरी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है। सारा डॉक्यूमेंटेशन, बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत महंगा प्रोसेस होता है, फिर भी मैंने वो सारा चीज़ सब कुछ हो गया। जब ये दुबई और ये वॉर वगैरह शुरू हुई थी ईरान और यूएस की, उस टाइम पे मतलब 2 दिन पहले मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारी कंपनी का जो नाम वाम सब फाइनल होकर मेरे पास आ गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए थे। और उसके 2 दिन बाद ही ये अटैक शुरू हो गए। मेरे को लगा कि 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक लंबा खिंचा हुआ है। तो जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होंगी, थोड़ा नॉर्मल होगा, उसके बाद हम दुबई जाएंगे। हाँ, हम थोड़ा लंबे टाइम के लिए ही जाएंगे। अभी शुरू के लिए हो सकता है हम दोनों जाएँ, फिर उसके बाद मम्मी और जतिन सब लोग चले जाएंगे। मतलब जे को तो हम साथ ही लेके जाएंगे, पर फिर बाद में मम्मी भी वहीं आ जाएंगी, तो फिर वहीं शायद रहेंगे कुछ टाइम तक। वो आगे का प्लान जैसे भी होगा देख लेना। पर हाँ, ये है कि दुबई में हमने नया काम शुरू करा है, लेकिन वॉर की वजह से वो अभी अटका हुआ है। पर हम रहेंगे कहीं और परमानेंट, वो अलग बात है, वो तो बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या खा के पैदा किया जेलू को? क्या खा के? वाह यार, क्या क्वेश्चन तुम। यार ये क्या बात होती है? मैं ना बोल रही थी कि मैं सारे क्वेश्चंस ले लेती हूँ, पर इन्होंने मना कर दिया। सारे 4000 क्वेश्चंस लेने का ये कह रही थी, तो मैंने सही मना किया है। मैं बहुत जल्दी बोल लेती। नो बाबू, वो बहुत टाइम लगता है। चलो, क्या खा के पैदा किया जेलू को? जेलू को मैंने ओट्स खा के पैदा किया है। मैंने उस टाइम पे बहुत डिनर में ओट्स खाया है और थैंकफुली मेरे को कोई खास क्रेविंग्स थी नहीं। आइसक्रीम की भी बंद हो गई थी, जो अब मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। वायु और जे का मीटअप कब होगा? वायु और जे मिले हुए हैं 2 बार। एक बार मेरे घर पे
और एक बार प्रतिभा जब अपने फ्लैट पे रहती थी वहाँ पर। उन दोनों ने आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं किया भाई, बहुत ही थकेले दोनों। जब यहाँ मिले थे तब जे सो के उठ के आया था बाद में, तब तो 5-10 मिनट के लिए मिले थे, पर दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं करी। जब प्रतिभा के फ्लैट पे मिले थे तब हम लोग लंबे टाइम के लिए मिले थे, हम लोग पार्टी कर रहे थे। और उस टाइम पे वायु थोड़ा टीवी में बिजी था और जे मुझे रनिंग करा रहा था। कोई बातचीत नहीं करते एक दूसरे से, ये भी नहीं कोई लड़ाई कर रहे हो, कोई झगड़ा कर रहे हो, कोई शायद दिखते, शायद दिखते नहीं उन लोगों को अपनी हाइट के और अपनी एज के बच्चे, शायद नहीं वो छोटे होंगे इसलिए अब शायद मिलेंगे तो कोई इंटरेक्शन नहीं, मतलब बिल्कुल ही इंटरेक्शन नहीं था। अरे तब छोटे थे, जे भी थोड़ा छोटा था ना, अब हुए हैं। अब कभी मिलेंगे तो मैं रिकॉर्ड करूंगी और फिर तुम देखना क्या करते हैं ये लोग। मुझे बताओ आंटी और आपका रिलेशनशिप कैसा है? और वो बहुत अच्छी हैं, बट जैसे हमारी सास है ऐसे डेली मेरे को पता है क्या था कि ऐसे डेली आप जाते हो तो वो मुंह नहीं बनाती हैं क्या बाहर जाते हो तो। मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ जिसने क्वेश्चन पूछा है। रिलेशनशिप कैसा है तुम बताओ, कैसा है? पहले तुम बताओ भाई। मेरे हिसाब मतलब रिलेशनशिप अच्छा है। मेरे को तो पता क्या लगता है कि जो भी सास बहू की दिक्कतें होती है ना, जितने भी रिलेशन हैं सारी दुनिया में, उसमें होता है 30%, मतलब लड़ाई झगड़ों में नहीं, एक रिलेशन को अच्छा बनाने में जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है 30% बहू की, 30% सास की और 40% लड़के की। मतलब ये देना होता है, क्योंकि अगर तुम उस हिसाब से, अरे यार बाबू फिर मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा था, बहक जाते हो आप। हाँ तो वो चक्कर है। तो मतलब इसमें हाँ मतलब लड़के के उसमें होता है जनरली लोग थोड़ा सा मतलब ऐसे है कि भाई वाइफ को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या फिर मम्मी को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। दोनों, माँ भी माँ होती है और वाइफ भी वाइफ होती है, दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। तो उस हिसाब से चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि तुम जो लड़का होता है वो होता है मेन पिलर घर का, क्योंकि जो लड़की आई है वो तुम्हारे दम पे आई है और जो माँ है वो भी तुम्हारे ही दम पे है, तो तुम लड़के को ज़्यादा मैनेज करना होता है। मोस्टली गधे होते हैं। हाँ वो ऐसे कर देते हैं, बहुत सारे लड़के बुरी बहुएं बन जाती हैं, सास बन जाती है। हाँ राइट, तो मैनेज करना चाहिए। अब कोई बिल्कुल ही झगड़ालू टाइप्स हो जो 30% देने में भी कोई बिल्कुल ही आग लगा दे, तो फिर तो एक अलग ही बात है, लेकिन ऐसे होता है 30-30-40। मम्मी और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। हमें थोड़ा टाइम लगा एक दूसरे को समझने में, क्योंकि मम्मी थोड़ा कम बोलती थी और मैं ज़्यादा बोलती थी, पर मैं उनके सामने फिर थोड़ा कम बोलती थी, क्योंकि पहले मुझे थोड़ा सा मैं रिजर्व रहती थी मम्मी के सामने। पर धीरे धीरे जैसे टाइम दिया, और अभी हमारी शादी को 3 साल हो गए, अब जनवरी में 4 साल हो जाएंगे। 3 साल में आप मानोगे नहीं, कभी मेरी मम्मी की एक इतनी सी भी लड़ाई नहीं हुई, या इतनी सी पे ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी ने कभी मेरे पे चिल्लाया हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने उनको कोई उल्टा जवाब दिया हो। मम्मी और मेरी कभी नहीं हुई। तो ऐसा पॉसिबल है इस दुनिया में कि बिना लड़े आप रह सकते हो। वो जो बोलने वाली बात है ना कि बर्तन है तो बजेंगे ही, एक तरीका होता है, एक स्पेस भी देना होता है। आप सारे टाइम घुसे रहोगे एक दूसरे में, तो हस्बैंड वाइफ की क्यों हो जाती है कि सारे टाइम एक चीज़ दोनों में इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा रहते हैं। मम्मी कुछ चीज़ें अपने तक रखती है, कुछ चीज़ें मैं अपने हिसाब से रख लेती हूँ अपने तक, है ना। लेकिन जब मेरे को इतना पता है, जब भी मेरे को उनसे बात करनी है, मेरे को इज्जत के साथ ही उनसे बात करनी है। अगर कोई अपनी बात भी बोलनी है तो मेरे को बहुत उस हिसाब से बोलनी है कि उनको वैसे नहीं जाए। और मम्मी भी कोई गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं करती। पहले ये बोलते थे बल्कि मुझे शादी से पहले कि जतिन बहुत वैसा है, और जतिन को तो तू ससुरी समझ, उसी टाइप का है। और मम्मी की मैं बताऊँ इनकी मम्मी की एक बार क्या चटक गई, खिसक गई, मतलब हाँ मम्मी की एक बार खिसक गई, तो फिर मम्मी ऐसे रहती है, भाई मैंने नहीं देखा आज तक उन दोनों को, ये वाला मैंने उनका साइड नहीं देखा। हाँ, तो वो मुझे लगता है ये मुझे झूठ बोलते थे ताकि मैं खुद ही इनको छोड़ के भाग जाऊँ, शादी तक पहुँचूँ ही नहीं। मुझे लगता है ये आदमी मुझसे झूठ बोलता था। भैया कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कभी देखा हो ऊंची आवाज़ में कुछ बात करते हुए या कुछ भी ऐसा करते हुए। तो हम चारों में शायद मैं ही तेज़ हूँ। नहीं, मैं भी तेज नहीं हूँ, सबसे तेज ये आदमी है। सब यहाँ है, कौन क्या करेगा, कौन क्या, हम सब तो उससे चल रहे हैं बटन से, रिमोट कंट्रोल इधर है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपनी अपनी वो। अगर इनको किसी से कोई बात मनवानी है तो ये मनवा के रहते हैं।
अरे भाई Q&A चल रहा है तो मेरी वो खिंचाई करने नहीं, मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तरीका इनका ये है कि बिना लड़ाई झगड़े के मनवा लेते हैं, वो इनका टैलेंट है और वही जेलू में आ गया है। जेलू अपनी बात मनवा के ही मानता है, लेकिन प्यार मोहब्बत से। जेलू बदतमीजी नहीं करेगा, कुछ वो नहीं करेगा। तो नहीं, मेरी सास मुंह नहीं बनाती। हम कहीं जाते हैं तो शायद वो सोचती होंगी जाए घर से, जाए दिमाग खराब करेंगे घर में रह के, तो वो खुश रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुंह तो मैंने कभी मम्मी का बना हुआ नहीं देखा भाई। डिड यू यूज फ्लैश कार्ड्स टू टीच जे? इफ यस देन एट व्हाट एज डिड यू बिगेन इट? फ्लैश कार्ड्स क्या होता है? अरे वो जो कार्ड्स होते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें नहीं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। कभी कभार यूज़ भी किया है, कभी कभी खिलाया भी है, लेकिन वो नहीं रिस्पॉन्सिबल है जे के। जे वैसे इंटेलिजेंट ही था। जे को अगर कोई चीज़ बोल दो उसको याद रहती है, उसका मेमोरी बहुत अच्छा है। आप उसके सामने कोई भी चीज़ बोलोगे ना, वो 5 दिन बाद वही चीज़ बोल के आपको याद दिला देगा। नहीं, मैं बताऊं, जे का जो पेरेंटिंग की चीज़ है भाई, बच्चों से ना बात करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना बात करो। तुम कोई भी चीज़ है ना, कुछ खिला रहे हो भाई, कोई भी चीज़ है, बनाना खिला रहे हो, तो उसे बताओ कि दिस इज़ बनाना, ये ऐसे करके मतलब बात करो कि कैन यू गिव मी बनाना, मतलब कुछ भी। अब वो बनाना वर्ड जब वो 4-5 बार सुन लेगा तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई हाँ ये बनाना है, ये खाना होता है, ये ऐसे करना होता है। तो वो जितना ज़्यादा बात करोगे, टीवी वगैरह ना दिखा के फ़ोन कम यूज़ करो बच्चों के सामने, बच्चों को तो दो ही मत। तो ये सब चीज़ें हैं बस, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा तुम उनसे बात करोगे उतना ज़्यादा वो भी बात करेंगे। और खुश होकर बात करो। जैसे ही बच्चा सुबह सो के उठा तो उससे मैं आज भी मतलब 15-20 मिनट उसके साथ हंस के ही वो करता हूँ। कई बार जैसे वो लेट उठता है ना, थोड़ा स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, तो ये क्या करते हैं फटाफट कि चलो जेलू स्कूल चलो, रेडी हो जाओ, ये वो करो, ऐसे करके। पर मैं फिर भी, अगर वो चाहे कितना भी लेट हो रहा हो, चाहे उसको छुट्टी ही करवानी पड़ जाए, लेकिन उसको 5-10 मिनट तो मैं प्यार से करूंगा ही, प्यार करूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ नहीं, क्या स्कूल में क्या, इतना तो हम घर पे पढ़ा देते हैं उसको। पर 5-10 मिनट जब वो बच्चा उठा है तो उसको बहुत प्यार से रखो, बहुत ज़्यादा प्यार करो, ताकि उसको उसी चीज़ की आदत पड़ जाए। ऐसे होता है। जेलू से जब भी बात करी है ना, मैंने पूरे सेंटेंसेस बोले हैं। उसको कुछ नहीं समझ में आता था, पर मैं पूरे सेंटेंस ही बोलती थी, पूरी चीज़ प्रोनाउंस करके उसको बोलती थी। तो आप देखोगे उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बोल लेता है। क्योंकि कभी ऐसे नहीं बात करी जेलू मम्मम पी लो, है ना। जेलू और भी मेरे को आते नहीं है वाले वर्ड्स, ऐसे बोलते हैं ना, या फिर तुतला के बोलते हैं। तो बच्चा आपसे सीख के भी तुतलाना बोलने लग जाता है कई बारी। तो ऐसे कभी नहीं बात करी। जे ने कभी नहीं तुतलाया ना, जे कभी नहीं तुतलाता। जे ने कभी कोई वर्ड बोलने में उसको डिफ़िकल्टी नहीं हुई। हिंदी में उसको थोड़ी बहुत होती है कि हम बोलते नहीं उसके सामने ज़्यादा, लेकिन इंग्लिश में उसको कभी नहीं होती। तो उससे पूरी बात करो। वो एक छोटा आदमी ही समझो उसको, बच्चा है, वो एज की वजह से बच्चा है, पर उसमें पूरा दिमाग होता है बच्चे में, है ना। और भाई इन्होंने तो बहुत ही जे को मतलब ऐसे हाथों में रखा है भाई। खैर इन्होंने मुझे भी रखा है मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। मेरे को ऐसा लगता है एक आदमी होने के नाते कि भाई ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम अपने लोगों को, आदमी क्या औरत भी ऐसे रख सकती है, मतलब ऐसा अपना एक नेचर होना चाहिए कि जो भी अपने लोग हैं, चाहे वो वाइफ हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, बच्चा हो, सबको ऐसे नहीं कि सिर्फ 20% इसको दे दो, 20% उसको दे दो, नहीं भाई, सबको 100% दो, जब जिसको ज़रूरत है उस टाइम पे। हाँ, ये मम्मी को भी बहुत उससे रखते, बहुत सही है ये। पहले थे या नहीं मुझे नहीं पता, शायद मैंने चेंज कर दिया हो। अरे बस कर, किस दिन लड़ाई हो जाएगी, तेरे झापट मारूंगा ना, फिर तू रो के बनाएगा मेरे को बात, मैं तो बनाऊंगी, मेरे से लड़ाई करता है दोस्तों, फिर वो थंबनेल पे ऐसे रोकना। हाँ सही है भाई टाइम पे कुछ नहीं पता, जो ये दिमाग है ना इसका कभी कुछ नहीं पता, कहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए, कहाँ कौन सा तार गलत जगह भिड़ जाए, तो ऐसी चीजें तार नहीं भिड़ना चाहिए, बस तार नहीं भिड़ेगा, पर ऐसी आग लगाऊंगी ना तारों में वरना। इज इट स्टिल ऑन? इफ यस टेक माय क्वेश्चन टू, व्हेन डिड यू स्टार्ट जिमिंग? डिड मनीष इंस्पायर यू? जिम तो तू हमेशा से ही कर रही थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं करा था, जनरली वैसे हमेशा ही कर रही थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं किया था मैंने। योगा करने को बोलते ना, वो भी नहीं किया था, पर करना चाहिए योग। मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की थी, कोई भी योगा नहीं किया था। करना चाहिए ऐसा बोलते हैं, पर मैंने उस टाइम पे तो मेरी बहुत ही हालत ख़राब थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी अजीब सी हो गई थी, डॉक्टर ने बोला था 3 महीने बाद आप स्टार्ट कर सकते हो हल्का फुल्का वर्कआउट या फिर हल्के फुल्के वेट्स उठाना। 3 महीने होते ही मैंने अमेज़ॉन से ना डंबल्स ऑर्डर कर दिए थे और उससे मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर जिम सोसाइटी वाला से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो सकता था पॉसिबल कि मैं आधा घंटा ट्रैवल करके जिम जाऊँ, फिर 1-1.5 घंटा लगाऊँ, फिर आधा घंटा लूँ। मुझे ऐसा था अर्जेंसी में नॉट इमरजेंसी, अर्जेंसी में ऊपर भागना पड़ेगा तो तुरंत मैं भाग सकती हूँ। तो मैं नीचे वाला ही जिम कर रही थी 1-1.5 साल।
है ना। फिर मैंने हाईरॉक्स के चक्कर में अभी ये इनके साथ वाला जिम ज्वाइन किया, वरना मैं इधर ही जाती थी। आप कर सकते हो जल्दी स्टार्ट। और इन्होंने इंस्पायर किया, इन्होंने इंस्पायर तो बिल्कुल नहीं किया, बट इन्होंने मेरे को रोका नहीं या कभी ऐसे नहीं बोला कि आप कल चले जाना। इन्होंने मुझे अब इंस्पायर किया, तब नहीं किया। हाँ, तो ये इंस्पायर करना, ये मैं खुद अभी पिछले 7-8 महीने से फिटनेस में घुसा हूँ, और जब से घुसा हूँ तब से मैंने अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट देखा, अपना दिमाग में इंप्रूवमेंट देखा। इंसान बहुत वो हो जाता है, काम हो जाता है हर तरह से ना। तो इसलिए मैंने फिर अब इसको भी, मैं जतिन को भी बोलता रहता हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ कि भाई जिम करो। मैं तो मम्मी को भी बोलता हूँ मम्मी जिम कर लो, फिर मम्मी यही कहती है कि यार मैं जे के साथ ही इतना जिम हो जाती है। तो पर मैं सबको बोलता हूँ कि करना चाहिए, वर्कआउट करो, चाहे रनिंग करो, जिम करो, कुछ भी करो, करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज मैम। दीदी, आई वॉन्ट दैट आप जेलू बेबी को इतना अच्छा, इतना संस्कारी, इतनी छोटी सी एज में कैसे बनाया? ये तो हो ही गया कवर। वही एज इज जस्ट अ नंबर, पहली बात, ठीक है। जो बच्चा देखेगा वही बच्चा सीखेगा। हाँ। उसे अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ। कभी हम जे के सामने कभी चिल्लाए नहीं, कभी लड़ाई नहीं करे, तो उसको ये चीजें पता भी नहीं, और उसको ये चीज बहुत अजीब लगती है कि अगर कोई चिल्लाए, कोई बच्चा भी उसके साथ, छोटा बच्चा भी थोड़ा अजीब बिहेव करे ना, उसकी ऐसी हो जाती है, तो उसको अजीब सी शक्ल बन जाती है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे भी करते हैं। उसको लाउड चीजें नहीं पसंद, लाउड लोग नहीं पसंद। वैसे हर तरह की वो देनी चाहिए नॉलेज, पर टाइम के साथ। छोटे बच्चे को ये लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहिए, उनके सामने तो करनी नहीं चाहिए। अगर हम दोनों की अगर अब लड़ाई हो भी रही हो ना, तो हमें जे के सामने नहीं करनी चाहिए, इतना दिमाग में रखना चाहिए। चले जाएंगे और फिर वो प्यार मोहब्बत में बदल जाएगा। तुम उसको ये सिखाओगे कि तू पागल है, तो वो बोलेगा तू पागल है, ठीक है। तुम उसको ये सिखाओगे कि जो हाउस हेल्प है उससे जाके बोलो आंटी आई वांट दिस, तो रिक्वेस्ट करके मांगे। तुम उसको बोलोगे हाँ उससे मांग ले, तो उधर जाके बोलेगा ये दे दे। ऐसे होता है। तो बच्चे हमारा मिरर ही हैं, ठीक है। आप लोग घर में कैसे हैं ये आपके बच्चे बताते हैं, और कोई नहीं बताता। और उनकी कोई गलती नहीं होती, बच्चों की कभी कोई गलती नहीं होती। कभी किसी बच्चे को गलत उस पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर में वो चीज़ें सीखी। हाउ ओल्ड इज जे? अमृता मिश्रा। जेलू 3 साल का हो जाएगा दोस्तों सितंबर 21 को। 21 सितंबर 2026 को जे का 3rd बर्थडे है। ये हमारा बर्थडे मंथ शुरू हो गया है आज से। अभी इसमें मतलब बता मेरे बर्थडे में कितने दिन है? 30। बहुत इजी है, क्योंकि मेरा 31 को आता है। और मेरा 4 सितंबर को है। भैया का खा गए। अच्छा हाँ, देखो सबका हमारा वो है। देखो नहीं, अरे रुक जा, बता रहा हूँ। सबसे पहले भाई का बर्थडे भूल गया। अरे रुक जा। सबसे पहले जतिन का है 26 को, फिर इसका है 31 को, फिर मेरा है 4 को, फिर मेरी मम्मी का बर्थडे भूल गए। अब सबका बताएगा तो फिर वो कहेंगे ठीक है। फिर मेरा है 4 को, फिर मम्मी का है 17 सितंबर को, और फिर जे का है 21 सितंबर को। तो सबका इसी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर है। हाँ, बहुत अच्छा मंथ लगता है मुझे। और वैसे इसके भी मम्मी पापा और बहन का भी हम सब अगस्त सितंबर में निपट जाते हैं, सब के सब, है ना। हाँ, रिमझिम पे खत्म होता है, भैया पे शुरू होता है। 26 अगस्त से शुरू होता है और 28 सितंबर पे खत्म हो जाता है। रिमझिम खुश हो जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर लगा लो। 2 रोटी एक्स्ट्रा खाइए रिमझिम। उसके लगेगी नहीं तभी लगेगी मेरे। आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? काफी सारी चीजें हैं। ऐसे 2 प्लान्स हैं अभी हमारे। वो तो ये करते हैं ऐसे वाले प्लान्स तो, पर काम के हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से काम के हिसाब से पूछ रहे होंगे बाबू, ये वाले प्लान्स तो कोई नहीं पूछ। यही तो पूछ रहे हैं। क्या आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है? 2 और हैं अभी। ओफो, काम के हिसाब से आप लोग पूछ रहे होंगे। तो मैं भाई, हमारा वही रियल एस्टेट, और अभी हम जो एक ये यूट्यूब वगैरह तो है ही, इसके अलावा हमारा जो मार्केटिंग कंपनी है, वो जो हमने ज़्यादा बता नहीं रखी है सारी चीज़ें, क्योंकि फिर दिक्कत आती है, काम में दिक्कत आती है। तो हमारे ये 2 मेन जो बड़े काम हैं वो हैं। इसके अलावा जो अपना ये जो कुछ खरीद लिया कहीं प्लॉट, ये वो सब। तीसरा मेरा यूट्यूब। यस, अब तीसरा इसका यूट्यूब जो बहुत ही बड़ा होने वाला है वो। तो ये है हमारा मेन, वही है रियल एस्टेट और मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये वाला। भाभी, आप पहले स्टार्टिंग में व्लॉग्स में चुप क्यों रहते थे? मनु पंडित। चुप ही तो नहीं रहती थी, अगर चुप भी रह लेती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। उस वक्त मुझे बस शर्माना चाहिए था व्लॉग में। हाँ, है ना। ये पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे भाई ये नो गर्ल थी। इससे कुछ भी पूछो, क्यों सांस ले रही हो? नो, मुझे नहीं। ऐसा ही जे हो गया था बीच में। जे भी ऐसे होता नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। हर चीज में नहीं करती थी, तो बहुत चिड़चिड़ी से रहती थी, दिमाग की दही हो जाती थी उस टाइम पे। तो इस चक्कर में मैंने बीच में व्लॉगिंग छोड़ दी थी। बोल रहे हो? सच नहीं बोलूं, इस चक्कर में मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी। फिर बाद में हाँ,
फिर तुम बाद लोगों में की मैं वजह से थोड़ा सा vlogging मेंटल छोड़ी पीस थी। ठीक तुम करके लोग ज्यादा बोलते थे, समझना चाहिए पहली बात तो हाँ, इसको नहीं। बहुत सारे उल्टे मैं सीधे बहुत- कमेंट्स आते थे मैं कि भाई बहुत कैमरा शाय रही हूँ पूरी जिंदगी भर। मेरे फोन में फोटोज भी नहीं होती, अगर मैं कहीं पे होती थी ना मैं उस वक्त उस जगह को एंजॉय कर रही होती थी। मैंने कभी तैयार होके फोटोज और वीडियोस तो भूल ही जाओ, ये सब नहीं किया, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरी नई नई शादी हुई, ठीक है, पहली शादी थी, ऐसा तो है नहीं दूसरी शादी का मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ कुछ। पहली शादी, नया माहौल, नया घर, नए लोग, वो। तीसरा, मैं प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होनहार निकले, मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो उसमें पहले के 3 महीनों में मेरा दिमाग बहुत ख़राब था, और ऊपर से तुम लोग जो पहले वाले हैं उन लोग के कमेंट्स, तो वो सब मिक्स होके ना थोड़ा मैंने सोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अगर नई नई बहू ऐसे बोलेगी तो बोलोगे कि कितना बोलती है, अगर नई बहू चुप रहेगी तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कुछ तो आता ही था, वन लाइनर्स तो मेरे मुंह में, है ना। और मम्मी को मैंने आंटी बोल दिया था ना, इस बात पे लोगों ने बहुत इशू किया। आंटी को मैं आंटी ही बोलती थी। मैं आपको भी लव स्टोरी के बारे में बताऊंगी, बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा है, वो मेरे लिए आंटी ही थी पहले, मम्मी बाद में बनी है, तो टाइम लगता है यार। ये भी तो पहले मुझे ओए ओए छमिया बोलते थे, पहले दिन से थोड़ी मुझे क्यूटू बोलते थे। तो छमिया तो अच्छा वर्ड है यार। जे इतने अच्छे और प्यारे एक्सेंट ये हो गया। शादी के बाद आप अपने पति को कैसे किया ट्रेन, गिव टिप्स, आपने कैसे पूकी बनाया भैया को। अच्छा ये बता दो तुम, इसका आंसर तुम ही दोगे, मैं नहीं बोल रही। अरे इसमें मैं क्या बनाया, क्या मैं कोई वो बनाया हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ भाई। सिमरन ने सिमरन जी, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, इसमें कुछ बनाया बनाया नहीं होता। आपकी वीडियोस में तो आप ऐसे नहीं थे ना। तो वीडियोस अलग बात है, वो वाली वीडियो तो स्क्रिप्टेड होती है, वो अलग होता है। वो तो जो वक्त की डिमांड होती है उस हिसाब से वीडियोस बनाई जाती है। मेन तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं मतलब फैमिली डे पे वीडियो बनाया था, वैलेंटाइंस डे के अगेंस्ट मजाक बनाते हैं, और मेरे साथ इन्होंने वैलेंटाइंस डे भी बनाया। हाँ तो वो सब तो वीडियो तो अलग है, वो हाफ इंजीनियर चैनल पे, दूसरे चैनल पे जो है वो एक अलग चीज होती थी। पर वैसे बता रहा हूँ, मतलब मेरे को ऐसे होता है कि फैमिली के लिए जितना तुम कर सको, जितना तुम ढंग से रह सको उतना बढ़िया है। खुद को थोड़ा कुछ वो कर लो, खुद के लिए थोड़ा कम कर लो, चाहे फैमिली के लिए ज्यादा करो, मेरा ऐसा है। बात हो रही है अभी। हाँ वो तू भी तो फैमिली में ही आ गई। नहीं पर वैसे वाइफ के बारे में पूछे कि कैसे ट्रेन बता दिया मैंने, हस्बैंड को, बता दिया उनके कि हस्बैंड ट्रेन नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। हस्बैंड झापड़ मार देगा अगर ज्यादा ट्रेन वेन करने की सोचोगे तो। जो इंसान जैसा होता है वैसे होता है, बस थोड़ा प्यार मोहब्बत से समझा दो, बता दो अपनी बात। ये सिमरन जी कोई बात हो तो बिना रोए बिना चिड़े बोलो, तब इंसान, तब आदमी समझ जाता है। अगर तुम चिढ़ के या ऐसा कहोगे ना कि ये करना पड़ेगा, तो फिर आदमी का जो मेल होता है वो खिसक जाती है, फिर वो नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है, ये वाला इनके ऊपर वैलिड है, इनसे प्यार से बोल के तुम कुछ भी करवा सकते हो। सब नहीं होते, कई लड़ाकू भी तो होते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो भाई, मुझे नहीं पता भाई। गुस्से वाले लड़कों से शादी ही मत करो, जिनका तुम्हें पहले से पता है ना गुस्सा इसकी नाक पे रहता है, जो अपनी क्वालिटी में ये बताता है मेरा गुस्सा बहुत तेज है, उसको बोलो भाई आगे बढ़ यार। ये है ना, इन्होंने कई बार व्लॉग में पूछा है, क्या है अरुण ने, मनीष भाई जतिन भाई को दादला क्यों बोलते हैं, अरे ये और जतिन भाई मनीष भाई को पहनावा क्यों बोलते हैं। ये आप जतिन के पहले जो दांत थे वो दो थे ऐसे, जो बीच में जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं था, आगे पीछे ऐसे थे। फिर वो हमने उसके एक एक दांत निकलवाए और फिर उसके वो तार कसवा दिए उसके दांतों में, जो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेसेस, या ब्रेसेस लगवा दिए। फिर उसके दांत ठीक हुए, तो मैं इसलिए उसको पहले दांतला बोलता था, उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे, ठीक है। और वो उसके पास कुछ बोलने को था नहीं, तो वो उसने ऐसे ही पहना हुआ बोलना शुरू कर दिया, तो वो मेरे को ऐसे ही पहना हुआ बोलता है। उसका कोई वर्ड नहीं है, वो ऐसे ही है, बस पहनी चीज होती है जो उसको पहनावा बोलते हैं। तो फिर पता नहीं किस हिसाब से उसने पहनावा बोला, पर वो ऐसे ही चल गया हमारा। तो कपड़ों को बोलेंगे, पहनावा नहीं पहनावा, पहनावा बोलते हैं क्या वो, ये तो मुझे नहीं पता था आज तक। तो तुम पहने हो, तो ये है, ये क्या सवाल हुआ। पर हाँ चलो ठीक है, थे इनके दांत पहने हैं तो ये पहने हैं। या हाउ यू स्टार्टेड योर करियर इन रियल स्टेट, ये सुरभि ने पूछा है, ये मेरी फ्रेंड भी है, ऑनलाइन फ्रेंड भी है। ओके मतलब मैं तो बताइए, है ना कैसे, क्योंकि मैंने MBA किया था ना, तो उसमें जो मेरा फर्स्ट कैंपस प्लेसमेंट हुआ था वो एक IPC में हुआ था। वो वर्ल्ड की 3rd नंबर की कंपनी थी रियल स्टेट में उस टाइम पे। तो वहाँ से मैं रियल स्टेट में घुस गई, और रियल स्टेट में मैं ऐसा वाला रियल स्टेट नहीं करती कि ये वाला घर या सामने वाला घर, वैसा वाला नहीं करती थी। मेरे क्लाइंट्स थे फॉरेनर्स, जो एक्सपैट्स होते हैं वो, और मैं कंपनीज के साथ ही काम करती थी या फिर एम्बेसीज के साथ काम करती हूँ। तो यही 2 मेरे क्लाइंट्स थे, और मैं फॉरेनर्स की रेजिडेंशियल लीजिंग देखती थी। मैं अगर मुझे घर चाहिए ना तो मुझे ब्रोकर की ज़रूरत है, मैं खुद से नहीं ले पाऊँगी अपना घर, ऐसा वाला। ऐसे क्लाइंट्स को मैं हैंडल नहीं करती थी। रुचि प्लीज़ रोस्ट वीडियो कब बना रहे हो। रोस्ट, मैं ऐसे कोई रोस्ट नहीं, मैं कोई लड़ाई झगड़े करने वाली इंसान नहीं हूँ, ऐसा मत समझना। मैं बहुत प्यार मोहब्बत से रहती हूँ, मज़े करती हूँ दिन भर, मैं अपने बच्चे तक के मज़े लेके रखती हूँ, मैं उस बच्चे के साथ भी सीरियस नहीं होती हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसी ही हूँ, मेरे को कोई, लेकिन
मेरे को अपने सामने कुछ चीज़ दिखती है, मेरे को बोलना होता है तो मैं बोल देती हूँ उस टाइम पे। ऐसा सोच के नहीं बैठती कि मुझे इसके साथ ये बनाना है या इसको ऐसे बोलना है या वो करना है। जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे आ गया, जो चीज़ मेरे आंखों के सामने आई, मुझे ठीक नहीं लगी तो मैं बोल देती हूँ। तो मैं रोस्टिंग वैसे नहीं करती, पर हाँ कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई दिख ही रहा है गलत होता हुआ, कुछ चल ही रहा है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी। बेटा मैं अगर करना चाहूँ मैं बहुत तगड़ा कर दूँ रोस्ट, पर मैं करूँ किसको, मैं वो समझ नहीं पाता। एक क्वेश्चन है योर हाइट। तो मेरी हाइट है 5'3" और आपकी 6 बस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाउ डू यू फील टू हैव द मोस्ट ग्रीनेस्ट फ्लैग हस्बैंड? हाउ डू आई फील? यार अच्छा ही है, सही है। मैंने फिर पहले भी बोला है ना शायद कि अब लॉटरी लग गई तो लग गई, मेरी तो लग गई। यू एंड मनीष भैया हैव अ मोल ऑन आईज एट सेम प्लेस। हाँ, हमारे यहाँ पे भी है सेम जगह, और इनके यहाँ पे भी है। नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मैं आपको बोलती थी ना हम लोग वो हैं, क्या बोलती थी? सोलमेट्स। हम लोग सोलमेट्स हैं। सोलमेट्स की 16 साल में एक बार लड़ाई होती है। अभी हमें 16 साल हुए नहीं। क्या बात कर रही हो तुम? हमारी तो अभी पिछले महीने हुई थी। वो लड़ाई थोड़ी थी, वो तो आपने बदतमीजी करी थी। वो तो मैंने थोड़ी सी बदतमीजी करी थी, उन्होंने मुझे धो दिया था। हाउ टू लूज 10 kg इन 1 month, स्पेशली फेस फैट? भाई 10 kg को एक मंथ में लूज करना ही नहीं, गलती से भी मत करना। ऐसे स्किन लटक जाएगी, झुर्रियाँ आ जाएगी, 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। आराम से करो, 200 ग्राम एक दिन में। हाँ, ऐसा करने को कर सकते हैं वैसे, मतलब मुश्किल नहीं है। और फैट लूज नहीं, मतलब स्किन को आप ज़्यादा वो करोगे ना इसमें कि फटाफट कार्डियो करके पतले हो जाओ, तो उससे फ़ायदा नहीं है। उसमें प्रोटीन अच्छा खाओ। पहले तो प्रोटीन खाने की आदत डालो, फिर फैट लॉस पे जाना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ब्लेमिंग हिज वाइफ्स पास्ट लाइफ? इस पे कुछ बोलना है? यार पहले वाला पार्ट तो मुझे पता नहीं। देखो मेरे पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, मैंने अपनी आंखों से अभी तक कुछ देखा नहीं। तो और ब्लेमिंग हिज वाइफ्स पास्ट लाइफ, अगर भाई तुमको किसी से अलग होना है, दूर जाना है, तलाक देना है, छोड़ देना है, साफ मुंह पे बोलो कि ये रीज़न है, मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ। पास सबका होता है। शरीफ लोगों का भी होता है ना पास। तो ऐसा कुछ है नहीं कि पास होना बड़ी बात हो गई। आप शादी के बाद क्या करते हो वो मेन है, ठीक है? अगर आपके पास कुछ है नहीं उसका, तो फिर ज़बरदस्ती किसी पे एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। ये आप मुंह पे बोलो उसको, सामने वाला बंदा भी सोचेगा अच्छा ठीक है मुझसे प्यार नहीं करता, या ये किसी से प्यार करता है, या किसी और के कुछ भी रीज़न हो, सामने वाला बंदा भी छोड़ देता है। कोई ऐसे मर नहीं रहा है आपके लिए, कोई आपके पैरों में नहीं पड़ रहा है कि तू कुछ भी हो जाए मेरे को मत छोड़ना। सब में इतना दिमाग है। और वैसे भी अगर ये मुझसे प्यार करते हैं तो मैं इनसे प्यार करती हूँ। अगर मेरे को दिखेगा मुझसे प्यार नहीं करते और इन्होंने मुझे बताई ये चीज़ कि भाई कहीं और भी ये चाहते हैं, कुछ भी है, तो मैं छोड़ दूंगी इनको। तो ऐसे वो सामने वाला भी फ्री हो जाता है, आप खुद भी फ्री हो जाते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आप खिचड़ी पकाओगे ना, तो वो खिचड़ी कभी आपकी सॉल्व ही नहीं होगी, आप उसमें ही गोल गोल घूमते रह जाओगे। पास सबका होता है, और पास्ट के ऊपर आप थोड़ी लड़ सकते हो। आप प्रेजेंट के ऊपर लड़ो ना। प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो बोलो ये मुद्दा है, पास्ट के ऊपर क्या लड़ने का? जो भी है क्लियर बताओ, सामने वाले को भी फ्री करो, खुद भी फ्री हो जाओ इन झंझटों से। साफ बोलो नहीं रहना तेरे साथ, कोई रीज़न नहीं है, तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे नहीं रहना तब भी तेरे साथ, बोलो और फ्री हो जाओ। प्लीज़ आप दी ये बताओ कि आप जयपुर से और मनीष भैया दिल्ली से। आप अच्छा लव स्टोरी का बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी के ऊपर थे। यार आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार? मैं तो यार ब्लॉग बहुत लंबा हो गया आपका पहला ही। उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम लोग को स्किप करना हो तो कर देना बीच में थोड़ा सा, पर तुम्हें स्किप करने लायक इसमें कुछ भी नहीं है भाई, इसमें सब सुनने लायक है, पूरा सुनना। प्लीज आप दी ये बताओ आप और मनीष भाई कैसे मिले? वो दिल्ली से है तो या एक ही कॉलेज था? कॉलेज प्लीज इनके कॉलेज का नाम सुनोगे? BS अनंगपुरिया। ये मेरा कॉलेज नहीं ना। कैसे मिले? और ये आगे भी ना 2-4 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है कि लव स्टोरी और ये सब। तो वो ये एक मिनट पहले ना इनका वर्जन सुन लो। नहीं तू बता तेरा। नहीं। मैं बाद में कुछ अगर करेक्शन ये आदमी क्यों डरता है ये बात प्रूव करने में कि मुझ पे मरता था, ये मुझ पे मरता था। आप गेस्ट भी तो हो। हाँ तू नहीं तू बोल। पॉडकास्ट शुरू कर तू बोल भाई, तू बोल बाबू बोलो यार। ये मैं नहीं बोल भाई रहा, ये बहुत डरता है भाई। तू बोल पहले, फिर मैं लव स्टोरी। हाँ। मैं बहुत ही होशियार होनहार लड़की थी, ठीक है? मैं अपना रियल एस्टेट का काम करती थी और फॉर्चुनेटली
मैं इनके घर के सामने वाले घर में रहने आ गई, मतलब ऐसे वाला सामने नहीं है, ऐसे ऐसे बीपीटीपी इनका सोसाइटी देखा था ना पहले, ऐसे ऐसे घर थे, तो जस्ट जो सामने वाला घर था ना जिसकी खिड़की में घुसे रहते थे वो मेरा घर था। ठीक है, मेरा घर था। और ये 2019 में मैं उधर शिफ्ट हुई थी। मंथ बताओ बाबू, एक्टिंग मत कर। अबे ऐसे थोड़ी याद है, अप्रैल में नहीं, अप्रैल नहीं, ये मई बाबू, मैं तेरे फिर देख, मैं फिर जो बताऊंगी फिर तेरी दुनिया हिल जाएगी। जल्दी से याद कर बाबू। सितंबर में। अरे बाबू यार ऐसे याद नहीं आ रहा यार, ये तो बड़ा प्रेशर बना थी भाई। 10 अप्रैल को। हाँ तो अप्रैल ही बोला था मैंने, सबसे पहले अप्रैल बोला था। डेट क्यों नहीं बोली? सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। 10 अप्रैल को मैं शिफ्ट हुई थी और फिर मैं देख रही हूँ एक लड़का आते जाते अच्छा झूठ बोल रही हो तो बता देना। हाँ, बोल। और ये झूठ बोलेगा तो मैं बता दूंगी। मैं पहली बात तो इसको कई बार तू बोल लेती हूँ ना, उसका रीज़न यही है कि भाई हम बहुत पहले से जानते हैं और जब हम जानते थे तब हमारे दिमाग में नहीं था ये मेरा पति बनेगा या मैं इसकी बीवी बनूंगी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब बहुत अच्छे। तो मैं शिफ्ट हुई थी और फिर हम लोग ऐसे एक दूसरे को देखते रहते थे। ठीक है, इनका एक ही पैटर्न था, सुबह दिन में ये एक बार निकलेंगे गाड़ी लेके, फिर वापस आएंगे, फिर रात को इनके 3 दोस्त हैं वो आएंगे, फिर ये नीचे खड़े होकर बात करेंगे। सेम पैटर्न, सेम लाइफ, कोई चेंज नहीं। तो ये इनका चलता रहता था और मैं उधर रहती थी कीवी के साथ। कीवी मेरे साथ 2016 से है, हाँ 10 साल हाँ हो गए कीवी को। कीवी मेरे साथ ही रहती थी। कई लोग सोचते थे कीवी जयपुर रहती थी, मैं इसको यहाँ लिया ही नहीं। 2016 से कीवी और मैं गुड़गांव में ही थे। 2019 में मैं इनके घर के सामने शिफ्ट हुई थी। फिर थोड़ी बहुत हमारी, अच्छा नंबर किसने मांगा? नंबर तो इन्होंने ही मांगा भाई, मैंने नंबर नहीं मांगा कभी। मैंने नंबर दे दिया, ठीक है। फिर इन्होंने मुझे नहीं, मैंने नंबर भी नहीं दिया था इनको, मैंने इनसे इंस्टाग्राम पे बात करी बस। नहीं, नंबर दे दिया था। फिर ठीक है, इंस्टाग्राम पे हम लोग बात करते थे और इनकी होंगी जो भी होंगी तितलियाँ, ठीक है। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे को इनसे कोई शादी वादी तो करनी नहीं थी। तो ऐसे हमारा चला। फिर इनको भैया ऑफिस लेना था तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट करा। हम लोग बात करते थे, मिलते थे, मूवीज़ जाते थे, मूवीज़ ये लेके जाते थे भाई ऐसे खतरनाक से टाइम पे कि 5 मिनट पहले मुझे मैसेज करते हैं मूवी चल रहे, रेडी हो जा। कौन सी मूवी चल रही है? जो भी लग रही है वो चल रहे हैं। कहाँ चल रहे? जो भी जहाँ पे भी मिल जाए वो चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कितना मिसमैनेज्ड इंसान है। पर इनकी बातें फ़नी थी और मैं को फ़नी लड़के और सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लड़के ही पसंद है, तो इस वजह से मैं इनसे मिल लेती थी। मतलब मेरे बहुत, जैसे मेरे गर्ल्स के साथ बात करती थी ना मैं, उस हिसाब से हम लोग बात कर लेते थे, ठीक है। फिर हम लोग मूवीज़ हम सारी मूवीज़ जाते थे ऑलमोस्ट, और टिकट्स मैं कराती थी। टिकट्स में क्या है भाई? ये आदमी हमेशा मुझे बोलता था वो वॉलेट तो मैं भूल ही गया, मेरे को ऑनलाइन नहीं समझ में आता, तू ही कर दे। तो पहले मैं ऐसे क्या भूल गया? वॉलेट भूल गया। अबे गधी, ऑनलाइन करते थे तो वॉलेट कैसे भूल गया? तो मैं ऐसे सोचती थी यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास पैसे नहीं है या ये कंजूस है या ये उस हिसाब का है कि लड़की से पैसा खर्च कराने पर ये असलियत में ही ऐसे है भाई। मेरा ये होता था ऑनलाइन बुक कर ले। अगर ऑनलाइन बुक करे, मेरे को ऑनलाइन बुक करना नहीं आता, अभी भी नहीं आता मेरे को ज़्यादा, अभी भी यही गवार की क्या बात है इसमें? ऑनलाइन चक्कर नहीं है, वहीं जाके या तो बुक करो। अब फिर हमारा होता यह था कि अभी शो मान लो 10:05 का, हम पहुंच रहे हैं वहाँ 10:20 पे, तो जब तक वो एड्स वैड खत्म हो गई तब, तो इसलिए मैं पहले बोलता था, मैंने कहा भाई ऑनलाइन बुक कर ले तो फटाफट। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहती थी और कीवी के साथ रहती थी और मेरे पेरेंट्स आते जाते रहते थे, तो ऐसा ही था हमारा। फिर ये छुप छुप के मुझसे ऐसे मिलते थे, फिर ऐसे चलता रहा। पर हम दोस्त ही थे तब तो, है ना, ऐसा कोई सीरियस मैटर तो नहीं था। आप मन में तो मुझसे प्यार नहीं करते थे तब, बताएगा थोड़ी। फिर उसके बाद तब मुझे पता लगा था यूट्यूब क्या होता है, मतलब यूट्यूब नहीं, यूट्यूबर क्या होता है। और फिर इनसे बात करके मुझे पता लगा था यूट्यूब से लोग पैसा कमाते हैं, ये प्रोफेशन है। मुझे पता ही नहीं था ऐसा कोई प्रोफेशन होता है दुनिया में। तो ऐसे करके और फिर मैं ना ऐसे सोचती थी कि यार यूट्यूब पे वीडियो बनाना यही काम है, मतलब क्या। फिर हाफ इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग भी नहीं कर रखी, तो मैं ऐसे ऐसे सोचती थी इनके लिए, ठीक है। पर शादी तो करनी नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद इनको ऑफिस चाहिए था, जो इन्होंने फ्रेस्को में नहीं लिया था, जो पहले वाले लोग देखते होंगे ना उनको पता होगा। तो वहाँ पे इनको शूट वूट करने के लिए इन्होंने ऑफिस लिया। तो तू मेरा ये करवा दे, वो करवा दे। इसने सोचा फ्री में कर देगी, ब्रोकरेज तो मुझसे मांगेगी नहीं, फ्री में काम हो जाएगा। मैं ये वाला काम करती नहीं थी दोस्तों, हुआ भी ऐसा फ्री में। हाँ। इसके लिए चक्कर में ऑनलाइन 99 एकर्स और ऐसा कुछ वो होती ना, उनसे देख के घर निकाल के इनका फाइनल कराया। फिर ये मेरे साथ वो देखने जाते थे। फिर धीरे धीरे हमारी बढ़ती गई। फिर ऐसा हो गया कि हम डेली मिलते थे, और फिर ऐसा हो गया हम जिम भी सेम जाते थे, तो हम डेली ही मिलते थे, डेली। इस बात पे जोर देना और मम्मी ध्यान देना इस बात पे, ठीक है।
ऐसे करके चलता रहा। फिर धीरे धीरे हम लोग फिर अब आगे का आप बताओ। क्या बस फिर हो गया ऐसे ही लव स्टोरी शुरू हो गई? अब इसके बाद धीरे और इन्होंने मुझे आई लव यू तो बोला ही नहीं, आई लव यू तो बोला ही नहीं कभी। ये मुझे अभी भी आई लव यू नहीं बोलते। आपने मुझे लास्ट आई लव यू कब बोला था? अभी बोला था कल। अच्छा, ऐसे ही बुलवाते ना तब बोल देता है। तो ऐसा हमारा था। फिर हम चलते गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों की बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग है। 1.5 साल तो हमारी कोई बहस ही नहीं हुई कभी किसी बात पे, है ना। बहुत खुश हम रहते थे एक दूसरे के साथ, कोई चिक नहीं, कुछ भी दूर तक नहीं। और ऐसा नहीं कि टाइम कम देते थे या ये कहीं बिजी है मैं कहीं बिजी हूँ इसलिए चिक नहीं। हम साथ रहते थे, मतलब मिलते थे हम, तो भी हमारी कोई चिक नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हमारी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी थी। फिर ऐसे ही करते फिर हमने सोचा कि शादी कर लेते हैं, कि अब किसी और से शादी करके क्या ही पॉइंट जब हमारी आपस में इतनी अच्छी ट्यूनिंग है। फिर इन्होंने सारी तितलियों को हटा दिया। भाई इसको बहुत हुआ भाई दर्द। सब पता है मुझे, सब पता है। जिस दिन लड़ाई होगी ना तो सब बताऊंगी। फिर ऐसे करते। और फिर मम्मी मुझे जानती थी, मतलब इनकी मम्मी मुझे जानती थी क्योंकि वो सामने ही रहती थी। मम्मी से मेरी तब भी बातचीत थोड़ी सी कम थी। फिर धीरे धीरे बढ़ी। मम्मी ने मुझे मेरे बर्थडे पे तब भी 500 रुपये दिए थे बिना बात के। हाँ, बुला के 500 रुपये दिए थे। फिर मैंने तो ले लिए। और उसके बाद कभी होली पे मम्मी ने घर में कुछ बनाया दही बड़े, तो उसके लिए मुझे बुला लिया खाने को। तो पर मैं ऐसे डरती रहती थी कि ये नहीं आ जाए घर पे, कि मम्मी को ऐसा नहीं लगे कि मैं इनके, मतलब बाद में ऐसा नहीं लगे मम्मी को कि मैं इनके चक्कर में मम्मी से बात कर रही हूँ। तो मैं ना थोड़ा वैसे रहती थी, वरना ऐसा होता है ना आंटियों से हम लोग ही ज़्यादा कर लेते। तो मैं थोड़ा सा गैप रखती थी कि कल को ये नहीं सोचे कि मेरे बेटे के चक्कर में मुझसे इतनी बात करती थी, है ना। हाँ, तो ऐसे करके हमारा चलता गया और फिर शादी कर ली। प्रपोज इन्होंने ही मुझे किया। उसका भी एक वीडियो था जो डाला था। वो तो देख और इंस्टाग्राम पे मेरे को वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट भी यही देते थे, मैंने नहीं दिया। ओके, वो तो लड़कों का ही बनता भाई। ओके गाइस, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं Q2 से पूछ लेता हूँ। आप लोगों ने भी पूछ रखे थे पर इसने मिस कर दिया कि इस चैनल पे जो आपने बनाया है इस पे हम किस टाइप की वीडियोस देखेंगे। क्या आप व्लॉग करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, वो बता दीजिए प्लीज। मैंने जो सोचा है, मैं व्लॉग्स नहीं करूँगी। व्लॉग्स के लिए हमारा जो चैनल है वही चैनल रहेगा। इस वाले चैनल पे मैं वो खुरापाती चीज़ें, वो खुरापाती टाइटल्स यूज़ करूँगी जो मैं इनको हर बार बोलती थी इस पे वीडियो बनाते हैं और ये मना कर देते हैं। ठीक है, तो वो जितनी भी वो है ना, क्योंकि मेरे पे ये मना नहीं कर सकते, आप लोग के सामने इन्होंने ऐसा बोला है, तो कुछ भी खुरापाती जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वो बनाऊंगी। और इनको मेरे हर शूट में जिसमें भी मैं बुलाऊंगी आना पड़ेगा, ये मुझे मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास भी कुछ हो आइडिया तो वो मुझे बता देना, भेज देना। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैंने सोच रखी है, समझ रखी है क्या बनानी है। उसका शूट जैसे ही ये मुझे थोड़ा सा टाइम दे देंगे, 1-2 दिन के अंदर ही मैं शूट करूँगी। मैं ज़्यादा लटकाऊंगी नहीं, मेरे वीडियोस बहुत जल्दी स्पीड अप होंगे। और एडिटर और जो कैमरामैन जो स्लो है ना हमारे, उनकी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगी। मेरी वीडियो में टाइम लेंगे तो चलेगा ना। ये कैमरामैन देख रहा होगा पर तुम ध्यान रखना, बहुत जल्दी वीडियोस आएंगी। अभी मैं ट्राई करूंगी वीक में 1 या 2, और फिर उस हिसाब से देखते हैं। आप लोग ना जिसको भी जानते हो प्लीज़ उसको बोलना मेरा चैनल है, जाके सब्सक्राइब भी कर दें। और क्या करवाते हैं, हाँ, ये वीडियो पे लाइक भी कर देंगे और वो उसको शेयर भी कर देना, ठीक है। और वो जो बेल वाला आता है, वो आप बोलते थे ना अपनी वीडियो में, बेल वाला है वो दबा देना, ताकि जब भी आपको पता लग जाएगा। और ज़रूर से देखना और ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उसको बढ़ा दो। और शेयर ज़रूर से कर देना भाई, कर देना। ओके, ज़रूर से कर देना। तो धमकी क्यों दे रही है फिर? वो नहीं करेंगे, ऐसे प्यार से बोलना होता है गाइस। शेयर से करना है यार। हाँ ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर Q2 के चैनल की नई वीडियो में। ठीक है बाबू, बाय बाय।